आप अपनी मुफ्त का जो पेट्रोल है आप उसको तो बंद कीजिएगा, आप जो है अपने कैंप ऑफिस आपने डिक्लेयर करनी है अपनी रिहायशगाहों को, आपको एहसास होना चाहिए। और आए दिन हुकूमत जो है अपने खर्चे में कमी की तरफ तो नहीं सोच रही। देखिए ये कैपेसिटी पेमेंट जो बिजली की बात के अंदर है, ये कैपेसिटी पेमेंट कोई कम नहीं है। हमारे साथ ये अदालत शुमार है, हम पिछले एक साल 2024 और 25 में कैपेसिटी पेमेंट की बात में टोटल हमने 29 अरब रुपए जो है जो हमने अदा किए हैं बिजली की बात में, उसमें हमने सिर्फ 11 अरब की बिजली परचेज की है, बाकी हमने बिजली परचेज भी नहीं की। अगर आपने कैपेसिटी पेमेंट की देनी थी तो हमारा सादा सा मुतालबा है कि आप ये बिजली लोगों को फ्री नहीं देते, आपने जो उसकी कीमत अदा करनी थी आप लोगों को फ्री बिजली दे दें जो इसके ऊपर बन रही है, और उसको उसके बदले में आपको टैक्स आएगा, आपको टैक्स को वापस आपको वसूल होगा। तो आप उसको आवाम के लिए कुछ सोचें कि आप कैपेसिटी पेमेंट उनको दे रहे हैं इसलिए कि वो सरमायादार है, इसलिए कि उसके अंदर आपकी कोई दिलचस्पी है, और आपको जो किसान के लिए सोचा जा रहा है। देखिए किसान की गंदम के लिए 3500 रुपए का, हालांकि 4000 का पिछले साल का रेट 4000 था। महंगाई कहाँ चली गई? किसान की गंदम कितनी महंगी तैयार हुई, कितना महंगा डीजल इस्तेमाल हुआ, बिजली के रेट कितने बढ़े, मदाखिल कितने बढ़े, खाद कितनी महंगी हुई, बीज कितना महंगा हुआ। लेकिन इसके बावजूद आपने 3500 रुपए रखा, और फिर भी हुकूमत ने कहा हमने थर्ड पार्टी से परचेज करवाना है। वो थर्ड पार्टी कौन है? उस थर्ड पार्टी के अंदर आपने बारदाना उनको मुफ्त दे दिया, आपने उनको अपने मुलाजमीन मुफ्त दे दिए, आपने अपने स्टोर वो आपने उनको मुफ्त दे दिए, और वही माफिया अब 3500 में खरीद के 4000 में और 4500 में पब्लिक को फरोख्त करेगा। तो ये हमारे लिए खैर का पैगाम है, ये हमारे शहरियों के लिए सस्ती गंदम है। ये किस तरह की पॉलिसी है और ये कौन बना रहा है? मैं समझता हूँ कि ये नून लीग जो है ये बाबूस के हाथ के अंदर खेल रही है, जिनके लिए इनके पास अपना विजन नहीं है, उनको जो पॉलिसी बना के दी जा रही है उस पॉलिसी के ऊपर वो अमल दरामद कर देते हैं, और कोई ख्याल नहीं है कि पब्लिक के अंदर हमने जाना है और पब्लिक किस तरह की जिंदगी सरवाइव कर रही है। यहाँ माएं अपने बच्चों समेत नहर में छलांगे लगा रही हो, यहाँ लोग ट्रेन के नीचे अपने सर गुजर रहे हो, यहाँ लोग अपने खानदान खत्म कर रहे हो। वहां पे आप उनको तारीफ दे सकते हैं, वो भी आउटसोर्स का, तो नाफियत दे सकते हैं, वो भी आउटसोर्स का, तो फिर ना आप उनको सभी सहूलतें दे सकते हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? इसलिए जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि आप इंशाअल्लाह इस आवाम की जंग, अपोजिशन चूंकि नाम की रह गई है, अपोजिशन नहीं है, इस वक्त एक हुकूमत है और दूसरी अपोजिशन है, और वो अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अवाम है, अवाम अपोजिशन है, इसके अलावा कोई अपोजिशन नहीं है, और अवाम की जबान कोई नहीं है। उस जबान को हमने जमात इस्लामी ने इसको गिरफ्त किया है। हम इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान ने अपने शब रोज इसी के ऊपर खपा दिए हैं, और वो मैदान के अंदर मौजूद है। आपको मालूम होगा, आपने सुन रखा होगा कि आज 25 तारीख से हमने मेंबर साजी शुरू की है। इसका क्या मतलब है? हम यही चाहते हैं कि पब्लिक के अंदर जाया जाए, पब्लिक के दुखों को सुना जाए, उनको अपने साथ खड़ा किया जाए, उनके जख्म के ऊपर मरहम रखा जाए, उनको इस नमक पाशी से उनको निजात दिलाई जाए। इसलिए जो पब्लिक के मसले हैं मेरे भाइयों, उन्हीं को एड्रेस करना चाहते हैं, और आप हमारे पिलर हैं, आप हमारे पाकिस्तान सोसाइटी के पिलर हैं। अगर आप मुनासिब और बर वक्त अपने आवाम की आवाज सब इख्तियार तक पहुंचाते हैं, हमारे इदारों तक पहुंचाते हैं, तो यकीनन वो भी सोचने पे मजबूर होंगे कि देने वाली तो आवाम है, आवाम पहले कौन सा टैक्स नहीं दे रही। आप एक एक चीज उठा के देखें कि आवाम तो अगर कोई माचिस भी खरीदती है तो उसके ऊपर भी उसकी कीमत से 3 गुना ज्यादा टैक्स पे करती है। आवाम तो अगर कोई पानी की बोतल लेती है
उसके ऊपर भी टैक्स पे करती है। कौन सी चीज है जिस पे आपने सेस टैक्स नहीं लगाया? कौन सी चीज है? आपने तो वापदा की बिजली, जो आप हमें बिजली की कीमत के साथ साथ अब आपने तो हमारे उस मीटर का किराया भी लगा दिया है, जिस मीटर को हम अपनी दीवार पे लगाए हुए हैं, जिसका डिमांड नोटिस मैंने खुद पे किया हुआ है। वो डिमांड नोटिस भी मेरा है, मैंने उसकी कीमत भी पे की है, मैंने उसको परचेज भी किया है, उसकी हिफाजत भी कर रहा हूँ, अपनी दीवार पे भी खड़ा किया है। उसके पोल वो भी तो हमारी रकबे के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद गवर्नमेंट का जी नहीं बनता, उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है। जब टैक्स की मदद खत्म हुई तो उन्होंने किराया शुरू कर दिया। ये कौन सा किराया है कि प्रॉपर्टी जिसकी हो, कीमत जिसने अदा की हो, उसी से ही किराया वसूल किया जाए? मेरे भाइयों, यही वो जख्म है जो आपके सामने रखे हैं। आप आवाज बने, आप पब्लिक को देखें और हमारे जंग के अंदर इंशाअल्लाह हम इसको अपनी पब्लिक को साथ खड़ा करेंगे और उनकी आवाज बनेंगे और हम अपनी हुकूमत से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि ये जो टैक्स हैं ये फौरी तौर पे वापस लिए जाए। अवाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इससे पहले कि अवाम किसी और कदम की तरफ बढ़े। आप हमारे सरबराह हैं, हुकूमत को ये समझना होगा कि अवाम मजीद ये नहीं सह सकती और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह अपनी पब्लिक की आवाज बनते हुए हम बहुत जल्द हम इसकी रिटर्न भी अपनी लीगल टीम से हमारा मशवरा जारी है, हम इसकी रिटर्न भी मुतल्लिका इदारों तक अपनी पूरी डिमांड देंगे और फिर उसके बाद अगर ये टैक्स वापस न लिए गए तो फिर हम पब्लिक के साथ अपने ताजरों के साथ, दुकानदारों के साथ हम मिलके हम सूबाई और मरकजी क़यादत को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और हम जंग में एक बड़ी सतह पे एहतजाज करेंगे और हम हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि ये पब्लिक अब मजीद दुख सहने के काबिल नहीं है, इसके साथ रहम किया जाए, इसको सेहत भरी दी जाए, इसको तालीम का बड़ी का मंसूबा दिया जाए और हम ये मुतालबा करेंगे कि ये वासा के खर्चे ये हुकूमत खुद बर्दाश्त करे अपने तरक्याती कामों में और अपने जो मराहत दी हुई है उनको कम करते हुए ये वहां से बजट को कट लगा के इनके अखराजात को पूरा किया जाए। जो हुकूमत अच्छा काम करती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हुकूमत इस तरह के जालिमाना फैसले करेगी, जब क्या जरूरत थी कि जब पहले भी हर चीज महंगी हो चुकी है, आपने बजाय इसके कि लेवी आप खत्म करते, हमारा मुतालबा तो था कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए, आपने उसी में इजाफा कर दिया है और पेट्रोल को आपने 293 रुपए कर दिया, आपने डीजल को महंगा कर दिया। गंदम की कटाई शुरू थी और किसान अपनी गंदम को समेट रहा था और फिर आगे ईद की आमद भी है। आपने किस तरह कोई सोचने वाला तो होना चाहिए, किसी के दिल में तो हमारा दर्द भी होना चाहिए, इस पब्लिक का दर्द भी होना चाहिए कि ये पब्लिक जिसकी जरिए आमदन कोई नहीं है, बेरोजगारी नाच नहीं है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपने कारोबार को तो खत्म करवा दिए। आपकी पॉलिसियों के नतीजे में दुकानदार भी रो रहा है, किसान भी रो रहा है, दुकानदार और मुलाजिम भी रो रहा है, वो भी आज सड़कों के ऊपर लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इसलिए जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हमें वासा के हवाले से है कि वासा ने जो जंग में कमर्शलाइज कर दिया है और बहुत सारी बेपनाह गलतियां भी की हैं कि जिसके पास मरले जगह है उसको 7 मरले डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी 10 मरले है उसको 15 मरले डिक्लेयर कर दिया है। ये गलतियां भी मौजूद हैं। कौन सर्वे करने वाला था? अब आवाम दोबारा इन्वेस्टरों के धक्के खा के दोबारा पैसा खर्च करके इसकी दुरुस्तियां करवाती फिरेगी। ये आपको पहले चाहिए था कि आप पहले होमवर्क मुकम्मल करते, आप पब्लिक के स्टेक होल्डर्स को बुलाते, उनसे डिस्कस करते और फिर उसके मुतालिक जो है वो आप फैसला लेते। इसलिए मेरे भाइयों, आज जमात इस्लामी पुरअमन तरीके से अपनी पब्लिक की बात, आवाम की बात वो सेब इख्तियार तक आपकी मसाफत से पहुंचा रही है। इसके बाद अगर हमारी बात न सुनी गई तो फिर जहरी बात है, हमारे पास अवामी फॉर्म है, फिर हम बाहर निकलेंगे, फिर आपको भी तकलीफ होगी, फिर हमें भी तकलीफ होगी, लेकिन हम इस पब्लिक के लिए ये सारी तकलीफें और परेशानियां
सहने के लिए तैयार है। ये तो मखलूक तो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह के कुंबे को आसानी पहुंचाना ये तो अल्लाह के कुरान का हुक्म है, ये तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए जमात इस्लामी हर रंग और नस्ल से बालातर होकर, हर तबके और हर पार्टी के जथाबंदियों से बालातर होकर पब्लिक के मफाद की बात करने को अपना फर्ज समझती है। इंशाअल्लाह इसके लिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और इस अवाम के ऊपर यह हुकूमत के जो जालिमाना अक़दाम है, अल्लाह इनको भी एक सोचने वाला, एक तड़पने वाला दिल भी अता फरमाए, ताकि ये अवाम के लिए आसानियां पैदा करें, दिन ब दिन के लिए मुश्किलात के अंदर इजाफा न हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं